ट्विटर कैंपेन चला था 15 दिन पहले भी और 5 तारीख को भी चला था। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है क्योंकि आप लोग को तो हड़बड़ी थी स्थानांतरण कराने की। स्थानांतरण चाहिए ही था। उसमें जो एक क्लॉज जो जोड़ा गया है कि जिसमें आप लोगों ने जिस पंचायत में या जिस नगर पंचायत में जहाँ भी नगर पालिका में अप्लाई किया है, अगर वहाँ सीटें नहीं हैं तो आपका स्थानांतरण नहीं होगा। अब ये चीज़ें बदलने वाले नहीं हैं। आज भी बिहार के एक बड़े नेता ने जो अभी सत्ता में है एसीएस महोदय से बात की है और उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं, अब स्थानांतरण हो जाएगा जल्दी से, अब इसको बदल नहीं सकते हैं। बार बार बदलने में बार बार चीज़ें लेट होती जा रही है। पहले क्या था? पहले तो ये था ना कि कोडिंग करके सभी का नाम जिला को भेजा जाएगा, सभी का स्थानांतरण होता, उस जिला में तो कम से कम आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं हो रहा है। इसकी ट्विटर कैंपेन की चर्चा भी हुई थी कि आप लोग को बहुत जल्दी पड़ी है। और किसने शुरू किया था ट्विटर कैंपेन जी? जब अगस्त में जुलाई में स्थानांतरण की चर्चा नहीं हो रही थी, लोग चैलेंज लिए हुए थे कि स्थानांतरण नहीं होगा, 5 साल वहीं बैठे रहेंगे। उस समय तो कोई आया नहीं था सामने में। और आप अब जब स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, कुछ लोगों का हुआ था, भले ही थोड़ा बहुत डिले हो रहा था। शिक्षा मंत्री के बयान को मैं सिरे से खारिज करता हूं कि वो बोलते रहते हैं अपना, उनकी बातों को आप लोग छोड़ दीजिए। तब कहाँ थे आप लोग? तब कहाँ नहीं चलाए थे ट्विटर कैंपेन? और अब जब कुछ लोगों का ट्रांसफर हो चुका था, फर्स्ट फेज के 35 लोगों का, उसके बाद आपको खुजली पड़ी थी ट्विटर कैंपेन चलाने की। 40 से 50 हजार लोग से ज़्यादा का ट्रांसफर नहीं होने जा रहा है, आप देख लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है पुरुष शिक्षकों को। पहले फेज का तो होना ही है, दूसरे फेज में पति पत्नी वाले का हो जाएगा, सीट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और तीसरे फेज में महिलाएं आ जाएंगी। आप सबसे लास्ट में आए थे। जो ट्विटर कैंपेन चलाने वाले सबसे ज़्यादा पुरुष शिक्षक ही हैं। मैंने मना भी किया था तो हमारे कुछ साथी जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो गुस्सा हो गए कि सब मिल करके लड़ेंगे ना सरकार से, लड़िए। ऐसे ही जब बीटेट 2017 में गलत क्वेश्चन पूछा गया था, रिजल्ट सुधारने के लिए आंदोलन चल रहा था, तो एक साथी अपना यूट्यूब चैनल बना लिए थे, बालू उड़ा हुआ टोपी लगाते हैं, मुजफ्फरपुर के हैं। आप लोग नाम भी, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, पासवान जी हैं। बहुत उछल कूद कर रहे थे। मैंने कहा कि मत जाओ। चले गए थे जदयू ऑफिस के सामने, बीजेपी ऑफिस के सामने आंदोलन करने। इतना मार मारा लोगों ने, हमको नहीं लगता दोबारा वो दिखे होंगे अभी आज तक। उसके बाद दिखे ही नहीं, कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चल रहा है। बहुत पिटाई खाए थे। तो कोई भी काम कराने का आंदोलन की जगह होती है, या कुछ भी कभी कहीं भी कुछ भी शुरू हो जाएंगे। आप लोगों ने ट्विटर कैंपेन चला करके नाश किया है, और कुछ लोगों को तो छपास की बीमारी लगी है। ट्विटर कैंपेन चला, ट्रेंड कर गया, एक यूट्यूब चैनल ने बुला लिया, जा करके वहाँ इंटरव्यू दे आए। कौन थे वो लोग जो इंटरव्यू दे रहे थे? वो बीपीएससी शिक्षक नहीं है। वो जा आकर के सब कुछ बर्बाद और नाश कर दिया है। खैर, अब जितना लोगों का ट्रांसफ़र होगा उतने का होगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या हो सकता है। अब किसी में दम नहीं है कि उस क्लॉज को हटवा दे। मैं खुला चैलेंज करता हूं, जो बड़े बड़े धुरंधर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जो ठिका लिए हुए हैं अपने आप को, जरा से उस क्लॉज को हटवा करके दिखाइए, जिसमें यह कहा गया है कि जिस पंचायत में, जिस नगर निगम में आपने अप्लाई किया है, अगर वहां सीटें नहीं होंगी तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। इस क्लॉज को हटवा दीजिए। देखता हूं कितने धुरंधर सामने आते हैं और खुला चैलेंज लेते हैं कि हम करा देंगे। एक तो बीपीएससी शिक्षकों के खिलाफ में जो भाई भाई बोल रहे थे, उनसे तो आज तक मैंने कहा था कि एसीएस महोदय का एक इंटरव्यू लेकर के दिखा दीजिए, आज तक तो हुआ नहीं। और उन्हीं के चट्टे बट्टे लोग हैं जो अपने आप को बहुत ही धुरंधर और नेता समझते हैं, ट्विटर कैंपेन चलाते हैं। और बड़े देख रहे थे, स्क्रीनशॉट ले लेके डाल रहे थे कि बहुत बहुत बड़ा तीर मार लिया हमने, 50 ट्वीट कर दिया हमने। सरकार को समझिए, उसके माइंड सेट को समझिए। आपको जल्दबाजी थी तो सरकार ने भी जल्दबाजी दिखा रही है। आज का न्यूज़ बता रहा हूं, इस महीने में पहले फेज का ट्रांसफ़र हर हाल में हो जाएगा, चाहे 22 को हो चाहे 25 को हो, लेकिन हर हाल में इस महीने में ट्रांसफ़र हो जाएगा फर्स्ट फेज का।
उसके बाद सेकेंड फेज़ शुरू होगा। सेकेंड फेज़ का चाहे 12 को हो, 15 को हो, 20 तक हो जाएगा। अब किसी में दम नहीं है कि जो क्लॉज आया है 7 तारीख को, जो नियमावली, वो उसको बदलवा दे। जितने हैं ना यूट्यूब चलाते हैं या अपने आप को नेता समझते हैं और रोज चैनल पे आके बिना मतलब उलूल जलूल जो बयान देते हैं, उनको भी कह रहा हूँ, खुले चैलेंज के रूप में कह रहा हूँ कि जा करके ज़रा से उस क्लॉज को हटवाइए, तो कम से कम 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख लोगों का हो जाए स्थानांतरण। नहीं तो 40 से 50 हज़ार के आसपास के लोगों का होगा। 50-55 हज़ार मुश्किल से जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। सीटें वैकेंट रह जाएंगी लेकिन आपका स्थानांतरण नहीं होगा। सीटें तो हैं खाली, क्योंकि आपने उस जगह पे अप्लाई ही नहीं किया है। ज़्यादातर लोगों ने शहर में अप्लाई किया है या शहर के इर्द गिर्द के स्कूलों में अप्लाई किया है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होता, स्किप करके देखते हैं, मुझे मालूम है। मैंने कहा था कि गांव की ओर अप्लाई करिए, गांव में जाइए, पंचायत की ओर अप्लाई करिए। जो शहर से आप अप डाउन कर सकते हैं मोटरसाइकिल से, जो जेंट्स शिक्षक हैं, पुरुष शिक्षक हैं, वहाँ करिए। कुछ लोगों ने सुना था तो मैसेज किया है। ये इस नियमावली या फिर जो कहे गाइडलाइन आने के बाद कि हमने कर दिया था गांव में, उन लोगों का ट्रांसफ़र होगा। वहाँ गांव में ज़्यादा भीड़ नहीं है, सबसे ज़्यादा भीड़ है शहर में और शहर के इर्द गिर्द के स्कूलों में। खैर जो भी है, ट्रांसफ़र होने दीजिए, बाकी अब देखा जाएगा। और इसके लिए धन्यवाद देता हूँ ट्विटर कैंपेन चलाने के लिए आप लोग को। अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया आप लोगों ने। और जो भी है ना, जो भी जो अनाप शनाप जो बयान लगा रहे, किसी के पास कोई तथ्यात्मक चीज़ें नहीं होती है, न कोई सोर्स है और न कोई सचिवालय जाता है, लाएगा कहाँ से कोई न्यूज। सब के सब झूठ फूट लगाते रहते हैं न्यूज़। तो कुछ लोग को तो देखता हूँ कि जो भी नोटिस आता है ना, उसी को लेकर के उलट फेर करके अपना बोलते रहते हैं। ठीक है, अभी DA HRA इंक्रीमेंट नहीं बढ़ा है, इसको लेकर के एक साथी गए थे, क्या न्यूज़ मिला था? कुछ नहीं, लौट करके चले आए थे। अंदर की चीज़ें निकलवाना वहाँ से आसान नहीं होता है। बहुत सारे लोग जाएंगे तो घूम फिर करके चले आएंगे, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ से। खैर इंतज़ार करिए। अब पहला फेज़ का इसी महीने होने जा रहा है ट्रांसफ़र, दूसरा फेज़ का भी 15 मार्च के आसपास हो जाएगा। 2-4 दिन लेट हो सकता है लेकिन हो जाएगा। अब ट्रांसफ़र नहीं रुकेगा किसी भी कीमत पे। और मैंने आपको अप्रैल बोला था, बहुत सोच समझ करके बोला था, क्योंकि शिक्षा विभाग जो डेट निर्धारित करती है उसमें काम नहीं कर पाती है, तो 2-4-10 दिन इधर उधर होता ही होता है। 31 मार्च तक जो डेट निर्धारित की थी वो मुझे पहले से खबर थी, इसके बारे में मैंने आपको भी कहा था, और इसीलिए मैंने अप्रैल कहा था कि 10-20 दिन 15 दिन वो लेट होना ही होना है। तो अप्रैल में हर हाल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। जब हो जाएगी, जो लोग बचे रह जाएंगे फिर देखा जाएगा। चलिए फिर कह रहा हूँ, आपको तो अपने से मतलब है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि हम और ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें। सारे BPSC शिक्षकों तक सब शेयर करिए, जुड़ें वो। मैंने देखा है सब लोग अपना अपना अलग अलग कुनबा बना लिए हैं, जो मन में आए करते रहते हैं, एक शगुफा चला देते हैं। मेरा वीडियो जाता है तो डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं। काम तो कुछ करोगे नहीं, काम तो कुछ होना है नहीं। हमने ट्रांसफ़र की शुरुआत कराई थी और दावे के साथ और ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, किसी में दम नहीं था कि शुरुआत करा लेता है। वो भी महिलाओं की सिंपैथी लेकर के सरकार के सामने बात हुई थी, और किसके साथ मैं कहाँ गया हूँ ये सब चीज़ें इस वीडियो में बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक जो बात होती थी उसका स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया था, वो मैंने गलती की थी। कुछ एक नेताओं से बात हुई थी, वो मेरी गलती थी, इसलिए हर चीज़ यहाँ बताई नहीं जा सकती है। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि जो ट्रांसफ़र की जो शुरुआत हुई है उस पर मेरी अहम भूमिका है तो है, और कुछ लोगों ने नेतागिरी करने के चक्कर में ट्विटर कैंपेन चला करके इसको बर्बाद करने का काम किया है। नहीं तो लाखों, 1.25 लाख, 1.5 लाख लोगों का स्थानांतरण हो जाता। बहुत कम जो जिला के अंदर नज़दीक वाले हैं वो सिर्फ रह जाते, मैक्सिमम लोगों का ट्रांसफ़र होता। देख लीजिए, आने दीजिए मेरी बातें सच होती है कि नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, लेकिन लाइक सब्सक्राइब शेयर इसलिए करिएगा, अभी भी कह रहा हूँ कि जुड़िए, एक साथ रहिए, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा और आंदोलन तो करते रह जाइएगा। असल चीज़ जो है ग्रेड पे या पे लेवल के अंदर पेमेंट को लाना, ये बड़ी लड़ाई है। स्थानांतरण बहुत छोटी चीज़ें हैं ये।
तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर वो लड़ाई जीत गए सरकार से तो 8 पे कमीशन जो आएगा उसमें लाख रुपए से ऊपर हो जाएगा टीजीटी का पेमेंट। अलग अलग कुनबा बनाते रहिए, अपना अपना ग्रुप बनाते चलिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मैं अशोक क्रांति।